हालांकि गुरुजी ने पता नहीं कितनी बार बचाया है। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे को 7 बार मरने से बचाया, 7 बार नया जीवन दिया है। उन लोगों ने तेरे को मारने की भरपूर कोशिश की, हर तरह से। इतनी दर्द मेरे को, मैं रात को सो नहीं पाती थी, इतनी टांगों में दर्द, पीठ में, मतलब न सीधी लेट पाऊं न साइड लेके लेट पाऊं, कभी सिर में दर्द, कभी टांगों में, कभी पैरों में, कभी बाहों में, जहाँ हाथ लगाओ। मेरे घर वाले ना, मेरे हस्बैंड हमेशा, जैसे हस्बैंड की आदत होती है, मजाक उड़ाते हैं, तेरे को तो कहाँ कहीं टच कर लो, अनजाने में भी टच हो जाए तो बस तू चीखे मारती रहती है। मतलब मेरा इतना दर्द करता था ना शरीर में, बता नहीं सकती। और जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, जब से मैंने गुरुजी के चरणों में जगह ली है, गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ जब से, तब से मेरा ये पेन्स, ये दर्द, ये तकलीफें बहुत कम हो गई, बहुत 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 कम। गुरुजी समय समय पर जो है उपाय भी करवाते रहते हैं, और आजकल तो मुझे ब्यूटी टिप्स भी दे रहे हैं। दो दो तीन क्या, एक ही दिन में दो दो तीन तीन मुझे मैसेजेस सुनवाते हैं, क्योंकि मैं उनके सामने बैठ के मन में जब ये सोचती हूँ, उनसे भी बातें करती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं उनसे बातें करती हूँ बैठ के, तो उनको बताती हूँ गुरुपा देखना मेरा फेस कैसा हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है गुरुपा। कहाँ जिस बंदे ने बचपन से लेके हमेशा अपनी तारीफें ही सुनी हो, और कहाँ आप खुद को अपना फेस नहीं अच्छा लग रहा है, तो दूसरे को तो पता नहीं दो। खैर मुंह पे तो किसी ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी नजरों से पता चल जाता है लोगों की। हालांकि लोग तो मुझे अभी भी कहते हैं कि आप अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि मेरा फेस जैसा पहले था ना, वो चीज कम होती जा रही है, बहुत कम। तो गुरुजी ने मुझे अभी पिछले हफ्ते काफी सारे ब्यूटी टिप्स के मैसेजेस भी दिए और सत्संग भी सुनवाए, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए उन्होंने, नेचुरल तरीके। और आज भी मुझे, जैसे मेरे फेस पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, तो आज मुझे पिगमेंटेशन का भी एक सुबह सुबह सबसे पहले ये आया एक सत्संग। तो मैं हैरान हूँ और धन्य हूँ ऐसे गुरु को पाकर। धन्य है हम जिन्होंने इतने अच्छे कर्म किए होंगे हमने, जो हमने ऐसा गुरु पाया, ऐसा परम पिता पाया, ऐसे ईश्वर पाए, ऐसी माँ पाई, ऐसे गुरु पाए, ऐसे पिता पाए। वो पिता से बढ़ के भी हैं और माँ से भी बढ़ के हैं, हर चीज से बढ़ के हैं हमारे गुरुजी। और अक्सर जो हम गुरुजी की भक्ति करते हैं, गुरुजी के साथ जुड़े, दिन रात जो हम गुरुजी का सिमरन करते हैं, उसको उनको याद करते हैं हर सुख में हर दुख में। तो पहले कभी चोट लगती थी या कुछ होती थी ना, मुंह से निकलता था हाय राम या हाय मम्मा, हाय माँ। अब मुंह से क्या निकलता है, जय गुरु जी, हे गुरु जी, हे गुरु जी, जय गुरु जी। कोई भी तकलीफ होती है तो गुरु जी का नाम निकलता है मुझे से। ऐसा गुरु जी ने अपना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि गुरु जी की जो कृपा का मैं व्याख्यान कर पाऊं। गुरु जी से बहुत 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 अनंत प्यार मिला है, बहुत ज्यादा। पता नहीं हम लायक है या नहीं है, पर गुरु जी बहुत 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 प्यार करते हैं, और दिल से खींच पड़ती है उनको देख के, उनके प्रति इतनी प्यार की भावना आती है, दिल करता है बस वो होते तो मैं उनके चरणों में बैठ जाती, सर रख के अपना, बस ऐसे ही अपना जीवन बिता देती उनके चरणों में बैठ के। बस यही चाहिए था, बस। और सबसे ज्यादा गुरुपा मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत। मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को। और गुरुजी ने, आपको मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने बताया कि तेरे जो हस्बैंड है वो तेरे लिए दी बेस्ट है, क्योंकि वो पिछले जन्म में भी तेरा प्यार थे, इस जन्म में भी तेरे साथ है, और अगला जन्म भी तेरा उन्हीं के साथ है जो साथ मिलने वाला है अगले जन्म में भी। तो मेरे हस्बैंड को जब मैंने बताया तो इतने खुश हुए अपनी तारीफ सुनकर, वाकई में तारीफ के काबिल है वो। और हालांकि वो गुरु जी की बहुत ज्यादा
पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर गुरु जी उनके लिए कुछ कहते हैं तो वो करते हैं। अब जैसे कि अब श्राद्ध पक्ष चल रहा है, गुरु जी ने मुझसे बोला कि तूने जो दिया जलाना है पितरों के नाम से, तो मैंने तो एक दिया गुरु जी के आगे जलाती हूँ, एक तुलसी माता के आगे और एक गेट के ऊपर, ऐसे गेट के। तो मैंने गेट पे ही तुलसी माता को लगा रखा है, तो वहीं पे 2 दिए जला देती हूँ, एक तुलसी माता का और एक पितरों का इकट्ठा ही एक एक दिया वहां पर, एक गुरु जी के आगे। और ये मेरे को क्लियर नहीं था कि सरसों के तेल का या देसी घी का, तो मैं सरसों के तेल का ही अभी तक जला रही थी। लेकिन आज मुझे अपनी ही खुद की लिखी हुई डायरी मिली, जिसमें मैंने लिखा था जब गुरु जी का ये आया था मुझे, तो देसी घी का दिया जलाना था, तो मैंने मिस्टेक जो है सरसों के तेल का जला दिया। लेकिन गुरु जी ने इस चीज को माइंड नहीं किया, नहीं तो उनका मुझे साथ के साथ ही मैसेज आया था कि कुड़िए तू गलत कर रही है, क्योंकि उनके अक्सर ऐसे मैसेज आए थे, कुड़िए ऐदा नहीं ऐदा करना। तो लेकिन आज मुझे, जब मैंने अपनी डायरी में लिखा वो देखा, तो मैंने आज से फिर घी का शुरू कर दिया। चलो जितने दिन जैसे गुरु जी की मर्जी, अब आज उन्होंने घी का जलवा लिया। अब वो हमारी गलतियों को तो माफ करते ही रहते हैं, तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, मुझसे अनजाने में जो गलती हुई है गुरु का। और अभी 5-6 दिन पहले गुरु जी का मेरे को एक मैसेज आया, कहते देखो मैं 10 दिन से एक चीज कह रहा हूँ तो सुनती नहीं, तो ये सत्संग नहीं सुनती, क्यों नहीं सुनती? सत्संग सुन, तेरे लिए है, ये तेरे लिए ही भेजा है मैंने। तो मैंने फिर सत्संग सुना, तो उसमें बता रहे थे कि आपको 2 चीजें 4 महीने के लिए छोड़नी है, दैट इज चीनी एंड चावल। चलो चावल तो मैं फिर भी छोड़ सकती हूँ कि अभी इतनी ज्यादा क्रेविंग नहीं रही है मुझे चावल की, एक टाइम पे होती थी। लेकिन चीनी, मीठा तो मेरी जान है, तो मीठे के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। मैंने कहा गुरु जी ये, फिर मैंने सोचा गुरु जी ने जो भी कहा है मेरी हेल्थ और मेरी कंडीशन को देख के ही बोला होगा। इतनी इतनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो क्या मैं उनके कहने पर अपनी एक मन पसंदीदा चीज नहीं छोड़ सकती? वो भी 4 महीने के लिए तो छोड़ने को बोला है। तो गुरु जी ने मुझे मंडे के व्रत भी बोले हैं, जो कि मैं 2 कर चुकी हूँ। और इतने तो उन्होंने बताया नहीं कि कितने करने हैं, तो मैंने मन में ही सोचा है अगर हो सके तो 5 कर लूंगी। वैसे मेरे से रखे नहीं जा रहे हैं व्रत, तो मैंने सोचा है कि ये श्राद्ध के साथ ही खत्म होंगे, ये मंडे को जो लास्ट व्रत आ रहा है श्राद्धों का, तो मैं इसके साथ ही अपने व्रत कंप्लीट कर लूंगी, क्योंकि मेरा बीपी लो होने लग गया है और पूरा वीक ही लो रहा। तो गुरु जी से माफी मांगकर मैं ये तीसरा जो सोमवार अभी आएगा, उसमें मैं ये व्रत को कंप्लीट करके गुरु जी से आज्ञा ले लूंगी, उनका आशीर्वाद ले लूंगी। बाकी गुरु जी अगर दोबारा रखवाएंगे तो उनका मैसेज आ ही जाना है, क्योंकि वो हर वक्त हमें देखते हैं। तो चावल छोड़ दिए हैं, चीनी छोड़ दी है मंडे से। अभी जो मंडे निकला है उस मंडे को मैंने छोड़ दिया, चीनी चावल दोनों 23 तारीख से। और 4 महीने के लिए छोड़ा है, तो जनवरी एंड तक छोड़ दिया है। अब मैंने तो छोड़ दिया है। अब गुरु जी के आगे मैंने अरदास लगाई है कि गुरु का बस अब आपने ही मुझसे करवाना है। आपको पता है मेरी मीठे की कितनी तलब लगती है, मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो आप ही ने मुझे आदत डालनी है मीठे के बगैर रहने की। और मुझे क्रेविंग ही ना हो, मुझे मीठा देखने का मन ही ना करे, क्योंकि घर में मतलब मेरे कारण ही सबसे ज्यादा मिठाई आती है। मीठा, कुछ भी मीठा मुझे जो है, मुझे सारे मिट्ठू मिट्ठू बोलती है। मेरी इवन मेरी मेड भी मुझे बोलेगी मिट्ठू दीदी हो आप तो, मीठा बहुत खाते हो। तो मतलब बहुत ज्यादा मीठा खाने वाली थी मैं। और गुरु जी ने मुझे, शायद मेरी कोई बीमारी होगी जो आने वाली होगी, या फिर अंदर कुछ पनप रही होगी, तो उसको ठीक करने के लिए बट एवर गुरु जी बेटर जानते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा का तो पालन करना ही है। मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि मैं कर पाऊंगी, आप मुझे बताओ। गुरु जी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है, तो मैं क्या कर पाऊंगी? कहते हाँ क्यों नहीं, तो कर लेगी, हो जाएगा तेरे से। तो
मैंने कहा चलो आप भी मेरा साथ देना कि मैं ना खाऊं। मेरी बेटी तो बड़ी स्ट्रिक्ट है, मुझे कहेगी मम्मा आपने छोड़ा है ना, अब आपने बिल्कुल देखना भी नहीं है, क्योंकि वो एक तो डॉक्टर है, दूसरा उसको इन चीजों की खूब नॉलेज है, वो खुद भी मीठा नहीं खाती है। तो उसने मुझे पहले से मुझे बहुत टोकती थी कि मम्मा मीठा मत खाया करो, एज बढ़ रही है, आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरा बेटा मुझे इतना टोकता था, मम्मा आप मीठा मत खाया करो। जब भी कोई मैं मीठी चीज खाने लगती थी, लड्डू, बर्फी, एनीथिंग, गुरु जी का कड़ा प्रसाद, तो वो मुझसे वो छुपा लेती थी, मम्मा आपने नहीं खाना, आपने नहीं खाना, बहुत मीठा खाती हूँ। मैं बहुत मीठा खाती थी, हालांकि मेरा शुगर लेवल ऑलवेज ठीक रहा है, कभी भी मेरा शुगर का कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी गुरु जी जानी जान है। गुरु जी ने तो पता नहीं कैंसर जैसी बीमारी भी मेरी ठीक कर दी है। तो गुरु जी ने अब मुझे बोला है कि मैंने तेरी बीमारियां जो सपने में काटी है ना, अगर तू चाहती है कि वो कट जाए और तेरे को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई तेरे को कुछ झेलना ना पड़े, तो तेरे को ये चीज छोड़नी ही पड़ेगी। तो मैंने गुरु जी से ही कहा है, गुरु जी से ही अरदास लगाई है, गुरुपा बस आपने ही मेरी हेल्प करनी है, जैसे आप हर चीज में हेल्प करते हो, आपने इस चीज में भी मेरी हेल्प करनी है। तो गुरु जी ने तो अभी तक तो मैं कर पा रही हूँ। गुरु जी ने कहा कि चाय जो पीनी है वो तो गुड़ वाली पी ले, मीठे की जगह शक्कर खा ले, चीनी नहीं खानी। तो ऐसे अल्टरनेटिव जो उन्होंने दिया है तो मैं वो करने लगी हूँ और कर पा रही हूँ। मीठे की मैंने फर्स्ट डे जब चाय पी चीनी की जगह गुड़ वाली, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं गुड़ वाली चाय पी रही हूँ। मुझे कोई टेस्ट का डिफरेंस ही नहीं लगा, मुझे इतनी अच्छी लगी वो चाय। और आज भी जब मैंने पी है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही टेस्टी लगी, लग ही नहीं रहा था कि मैं गुड़ वाली चाय पी रही हूँ। मतलब गुरु जी इतना अच्छा एहसास कराते हैं। एक तो मैं चाय गुरु जी को भोग लगा के पीती हूँ, तो वो तो वैसे ही इतनी मीठी इतनी बढ़िया हो जाती है, तो भोग लगाने के बाद तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मुझे अभी तक पता ही नहीं चला। और जिन जिनको गुरु जी ने ये बोला है, बहुत सारी संगत को बोला है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे 8-10 ऐसे सत्संग सुनवा दिए जिसमें बहुत सारी लेडीज को उन्होंने बोला है। तो आप भी अगर मीठे के शौकीन हैं और मेरी तरह क्रेविंग्स होती हैं आपको मीठे की, तो आप बस गुरु जी के आगे अरदास लगाएं कि गुरुपा आप हमसे ये करवा लेना, बस आपने ही करवाना है, बस आप जैसे मर्जी करवाओ, आप ही करवाना, बस हम कर पाए, गुरु जी की आज्ञा का पालन कर पाए, बस यही चाहती हूँ। और गुरु जी ने पितृपक्ष में हमसे कहा था कि दान करना है खाने वाली चीजों का, खास तौर पे बच्चों को खिलानी है। तो मंडे से मैंने व्रत शुरू करने थे, तो मैं मंडे से व्रत, तो सेकंड व्रत था खैर इस मंडे को, तो मैंने चीनी छोड़नी थी मंडे से, सोचा था व्रत वाले दिन से ही छोड़ूंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो कल से तो मैंने मीठा छोड़ देना है, आज मुझे खूब सारा खिला दो, अटरम पटरम जो भी मेरा मन कर रहा है, मुझे अटरम पटरम ना कुछ खिला दो। हालांकि शॉप से हम 8-8:15 फ्री होते हैं। तो कहते क्या खाना है, मैंने कहा पहले तो मुझे आज ना टिक्की चाट खिलाओ, क्योंकि हम जो बरसातों के मौसम में, जब ये सावन का महीना हो या बरसातें हो, तो हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। तो बहुत 3-4 महीनों से बाहर का कुछ भी नहीं खाया था ऐसा। टिक्की चाट, गोलगप्पे, ये मेरी मतलब फेवरेट चीजें हैं। तो मुझे हस्बैंड ले गए मुझे लुधियाना का फेमस, जहाँ पे टिक्की चाट की मुझे जहाँ की अच्छी लगती है, वहां से मुझे वो खिलाई। फिर मुझे कहते अब तूने और क्या खाना है, आइसक्रीम खाएगी? मैंने कहा हाँ चलो आइसक्रीम खिला दो। फिर हमने बसंत से आइसक्रीम ली, 1 किलो का पैक लिया। कहते खा ले जितनी खानी है, क्योंकि फिर 4 महीने तो बिल्कुल नहीं खानी, कुछ नहीं खाना ऐसा मीठा, ऐसा उठम पटम। तो खैर उस दिन मैंने फिर आइसक्रीम खाई। खैर अभी तक मुझे क्रेविंग नहीं हुई आइसक्रीम की, नहीं तो मेरे सामने ऐसी चीजें टिकती नहीं है, तो मैं तो मौका ढूंढ ढूंढ के खाती रहती हूँ, आते जाते फ्रिज खोला, खा लिया, निकाल लिया, ऐसे ऐसी थी मैं। और गुरुजी ने बहुत चेंज कर दिया है। और पितृपक्ष में गुरुजी ने कहा कि बच्चों को रोज कुछ ना कुछ खिलाना है, तो हम रोज ले जाते हैं बिस्किट्स के पैकेट्स खूब सारा, और मंदिर के बाहर वहाँ खूब सारे लड़कियां लड़के बच्चे होते हैं, उनको हम खिलाते हैं।
तो और बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं, छीन छीन के लेते हैं, इतने खुश होके खाते हैं। तो अभी मैं सोच रही थी, अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, मैंने कहा अब अमावस्या पे इनकी मम्मी का भी श्राद्ध होता है, तो मैंने कहा भी हम तो हमेशा बार लोगों को, भिखारियों को ऐसे खिलाते हैं मंदिर में देने की बजाय, कि मंदिर में पंडितों को तो कोई वैल्यू नहीं होती है, इससे अच्छा तो किसी गरीब को खिला दो। तो हम लोग फिर सोच ही रहे थे कि क्या करें, क्या खिलाएं, क्या करें, कैसे करें। तो गुरु जी का आज मैसेज आ गया, तो उन्होंने बोला कि तूने खीर खिलानी है, कन्याओं को खिलाना, बच्चों को खिलाना, खूब सारे खिलाना। और गुरु जी ने मुझे एक दिन मैसेज दिया था बीच में कि मैं तेरे से बच्चे के रूप में मिलने आऊंगा, मुझे पहचान लेना। पहचान नहीं, मैं तेरे बच्चे के रूप जाऊंगा। तो जिस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ गई टिक्की चाट खाने, तो जब मैं गोलगप्पे खा रही थी वहां पर एक बच्चा भिखारी था, छोटा सा था, होगा 5-6 साल का। तो वो भी वहां पे गोलगप्पे लेने आया था, खा रहा था वो भी। तो मेरे देखते देखते उसने पूरा प्लेट खा लिया। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको क्या खिलाऊं, क्या करूं। तो इतने में वो मेरे सामने ही आके खड़ा हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरु जी ने मुझे बोला था कि किसी भिखारी को 11 रुपए दे देना। मैं उस दिन ना अपने पॉकेट में अलग से 11 रुपए लग के लेके गई थी, क्योंकि 10 रुपए तो छुट्टे पैसे बहुत कम होते हैं और 1 रुपया तो मिलता ही बहुत कम है। तो मैं अलग से निकाल के रख के गई थी पॉकेट में, अपनी जीन्स की पॉकेट में डाल लिए थे कि रास्ते में कोई भिखारी दिखेगा तो मैं जरूर दूंगी, बड़े दिन से सोच रही हूँ देने की। तो एकदम से वो बच्चा मेरे सामने आके खड़ा हो गया, तो मैंने उसको वो 11 रुपए दिए। और गुरु जी का शुक्र है कि मैं दे पाई हूँ। और शायद वही वो बच्चा था, गुरु जी का रूप बन के जो आया था मेरे सामने। और उसकी आंखों में भी वैसी आंखें थी जैसे गुरु जी की थी। तो ये सब चीजें मैंने बाद में सोची, उस टाइम नहीं आया दिमाग में। तो मैंने तो बस ये सोचा था कि मैंने किसी को देने हैं, तो मैंने उसको दे दिया बच्चे को। बाद में जब मैं जा रही थी, वापस घर आ रही थी, तो मेरे माइंड में आया, मैं कहा अरे ये तो वो गुरु जी तो नहीं थे बच्चे के रूप में जो मेरे पास खड़े होके। तो मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने उसको दे दिया। तो धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो आज मेरा शुक्राना तो बनता ही था, गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। अभी बहुत सत्संग मेरा बड़ा हो जाएगा, तो फिर भी मैंने कुछ बातें शेयर करना जरूर चाहूंगी। अभी 2-3 दिन पहले गुरु जी की आया मैसेज कि मैं देखो आज 7, एक सिंगल 7, 2 7, 3 7, 4 7 की ब्लेसिंग्स दूंगा। और उस दिन उन्होंने सच में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, मतलब हम ट्रैफिक में जा रहे हैं और आगे मेरे आगे 2 बाइक्स हैं और दोनों के अंदर 777 नंबर। 777 तो इतना दिखने लग गया आजकल मुझे, मतलब आते जाते 777 की इतनी गाड़ी। में तो हैरान होती हूँ कि गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, इतना। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा ना कि तू बस तू खुश हो जाएगी, तेरा मन खुश हो जाएगा। और मैं आपको आज ही की बात बताती हूँ, आज क्या हुआ। आज सुबह मैंने गुरु जी को जब चाय का भोग लगाया और मैं चाय पीने बैठी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं रोज देखती थी पहले, तो मुझे चाय में बहुत कम ब्लेसिंग दिखती थी। तो पर आज जब मैं चाय पीने लग गई, ब्रेकफास्ट के साथ चाय पी रही थी, तो मैंने चाय पीते पीते देखा, अरे इसमें जो मलाई है वो तो पूरी ओम की शेप, पूरा ओम बना हुआ है। और मैं पी रही हूँ और पूरी ओम की ब्लेसिंग थी उसमें। तो गुरु जी ने आज बहुत प्यारी मुझे ब्लेसिंग दी ओम के रूप में चाय में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अभी मैं अपनी बेटी को दिखाई रही थी, बता ही रही थी कि देख इसमें मुझे ब्लेसिंग मिली है। तो मेरे ना रूम से बाहर एक प्लॉट है सामने, उसमें काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो मेरी नजर बार बार उसी पे जा रही थी। उसमें ना एक टहनी थी ऐसे, जिसके ऊपर कोई लीव नहीं था, नीचे को ऐसे लटकी हुई थी, उसके साथ 3-4 टहनियां और ऐसी लटकी हुई थी। और वो पूरा ओम बना रही थी टहनियां, इतनी अच्छी ओम की शेप, पूरा ओम, मतलब ओम का 3 पूरा अच्छा सा बना हुआ, और उसके ओ की मात्रा इतनी अच्छी, और ऊपर चांद बिंदु पूरा प्रॉपर, इतना क्लीन, इतना मतलब क्रिस्टल क्लियर ओम नजर आ रहा था मेरे को। मैं देख देख के खुश हो जाऊं, नाश्ता करी जाऊं, अपने चाय में ओम को देख के खुश हो जाऊं और सामने ओम देख को खुश हो जाऊं, मजा ही आ गया मुझे। तो मैंने फिर अपनी बेटी को बताया, मैंने कहा इधर आ, मैं तेको एक चीज दिखाऊं।
तो मेरे रूम में एक छोटा सोफा है जिस पे बैठ के ब्रेकफास्ट खाना खाती हूँ यहीं पे बैठ के। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यहाँ मेरे पास बैठ और सामने देखते को कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा हाँ मम्मा यहाँ पे तो ओम बना हुआ है। मतलब इतना क्लियर। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार नतमस्तक होके मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा में से कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। तो अक्सर मेरे सत्संग बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं क्योंकि गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। बहुत सारे अभी लास्ट सैटरडे मेरे जो 7 सैटरडे का सत्संग कंप्लीट हुए हैं और बीच में ही गुरुजी ने मुझे 7 डेज का सत्संग दे दिया था, वो भी कंप्लीट हो गया। और फ्राइडे को तो मैं करती ही हूँ सत्संग। तो अब गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है कि जब नवरात्रे आने हैं तब तूने 9 के 9 दिन सुबह शुक्राना सत्संग करना है, सुबह अमृत वेले का। तो मैं जरूर करूंगी। गुरुजी ने कहा है तो वो उठाएंगे भी जरूर और करवाएंगे भी जरूर, क्योंकि मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया सत्संग के लिए उठने के लिए। शुक्राना सत्संग हमेशा करती हूँ और आज भी मैं सुबह ही करना था मुझे आज का सत्संग। मैं रात के टाइम कर रही हूँ, वो भी 10:30 पौने 11 बज गए रात के, इतनी लेट। और सुबह मैं रात को कह के सोई थी थर्सडे की रात को गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी मैंने ना सत्संग सुना है, उसमें आपने मुझे शाम के शुक्राना सत्संग के लिए बोला है और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सुबह करूं कि शाम को करूं, क्योंकि मैं 99.9% मैंने सुबह के ही सत्संग शेयर किए हैं हमेशा। और कभी बार कुछ बहुत अच्छी कुछ बात होती है तो मैं शाम का भी 1-2 बार किया है। तो कुछ बहुत अच्छा कुछ हो तो मैं रह नहीं पाती हूँ गुरु जी का शुक्राना करने से, तो मैं शाम को भी किया है 1-2 बार। लेकिन 99.9% मैंने अमृत वेले ही उनके सत्संग किए हैं शेयर। तो मैं रात को गुरु जी से कह के सोई थी कि गुरु जी आपने अगर सुबह करवाना है तो मुझे उठा देना, नहीं तो मैं शाम को तो मैं कर ही दूंगी। तो गुरु जी ने सुबह नहीं उठाया तो इसका मतलब ये था कि वो मुझसे शाम को करवाना चाहते थे। तो मैंने आज गुरु जी का सत्संग शेयर कर दिया है, शुक्राना कर दिया है गुरु जी का। और सुबह सुबह उठते साथ ही सबसे मैं जब फोन खोलती हूँ तो आज मुझे गुरु जी का क्या मैसेज आता है, कुड़िए तू नाराज है, तूने शुक्राना नहीं किया। तो गुरु पा ऐसे बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत बात करके समझाते हैं सारी चीजें। बहुत अच्छा लगता है गुरु जी के साथ, बहुत अच्छा। बस मैं गुरु जी की से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी बस अपने चरणों से लगाए रखे, हमेशा लगाए रखे, चाहे मैं फर्श तक पहुंच जाऊं तब भी जो मेरा ध्यान है वो फर्श पे अपने गुरु जी के चरणों में ही हो। कभी मैं घमंड ना करूं किसी भी चीज का, ना अपने रूप का, ना पैसे का, ना धन का, ना दौलत का, ना औलाद का, ना किसी चीज का भी घमंड ना हो। बस गुरु जी की रजा में राजी रहूं हमेशा और गुरु जी से हमेशा बहुत 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 ज्यादा प्यार करती रहूं और गुरु जी से बहुत 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 ज्यादा प्यार लेती रहूं। हम गुरु जी से अगर 1 गुना प्यार करते हैं ना तो गुरु जी हमसे 10 गुना प्यार करते हैं। तो आप सोचिए अगर आप गुरु जी से 100 गुना प्यार करेंगे तो गुरु जी आपसे 1000 टाइम्स प्यार करेंगे। तो अपना 100% गुरु जी को दीजिए, अपना 100%, आप धन्य हो जाएंगे। गुरु जी इतना प्यार करेंगे आपको, मतलब सच में फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। तो मैं गुरु जी का प्यार पाके धन्य हो गई हूँ। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। गुरु जी ने 1-2 चीजें और बोली हैं, वो जब तक नहीं होंगी वो मैं उनको डिस्क्लोज नहीं करूंगी। गुरु जी ने बोला है ना कि कोई काम जब तक हो नहीं जाता खोलना नहीं, दसना नहीं किसी ने भी। तो वो जब होगा वो मैं जरूर सत्संग शेयर करूंगी और वो मेरी लाइफ की बहुत 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 ज्यादा मेरी जो है, मेरी जिसको बोलते हैं ना डिजायरेबल डिजायर है जो गुरु जी मेरी पूरी करने वाले हैं।
गुरु जी के आ चुके हैं काफी सारे मैसेज मुझे उसके लिए, रोज आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, हर वक्त आ रहे हैं, हर सत्संग के सुना रहे हैं। तो इसलिए मुझे इंट्यूशन यही हो रही है कि जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे मिलने वाला है, और जैसे ही वो मेरी इच्छा पूरी होती है तो मैं जरूर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर भी करूंगी, और पूरी कोशिश करूंगी मैं घर पे भी गुरु जी का सत्संग करूं। तो आज इसी के साथ गुरु जी के सत्संग का विराम करते हैं। सब खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, गुरु जी सब पे कृपा करे, और जितनी भी संगत है गुरु जी की वो सब गुरु जी के चरणों से लगे रहे, सबका प्यार दृढ़ हो जाए, सब गुरु जी की पक्की संगत बन जाए, कोई भीड़ ना हो, सब प्यार करें गुरु जी से, बहुत 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 ज्यादा प्यार। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और मैं गुरु जी के लिए यही कामना करती हूँ, हमारे गुरु जी हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा हमेशा उनका हाथ हमारे सिर पे रहे, और युगों युगों तक, युगों युगों तक, युगों युगों तक हमारे गुरु जी की पताका फैली रहे, हमारे गुरु जी का नाम हर तरफ, हर तरफ हमारे गुरु जी का नाम। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच सो मच सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।